बेचारे एसडीएम साहब पकड़ लिए गए रंगे हाथ। पहले तो दाएं बाएं किया कि हम जो कर रहे हैं वह लोगों को न दिखे और हम बच करके निकल जाएं, लेकिन निकल नहीं पाए। पकड़ लिए गए तो उनकी बहुत खराब स्थिति थी। जाए कहाँ, उन्होंने कहा हमने चूक किया है और इसके लिए हमें सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, दास्ताने संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से एसडीएम कैसे पकड़े गए और किसने पकड़ा, पकड़ने वाले तो हम ही लोग थे। उस टीम का नेतृत्व मैं कर रहा था। अब सवाल उठेगा कि आप कौन है पकड़ने वाले, रंगे हाथ एसडीएम को पकड़ेंगे, एडीएम को पकड़ेंगे? तो दोस्तों, मालिक जनता है। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में असली मालिक जनता है। यह संघर्षों की कहानी, अखबारों की जुबानी। आप देख रहे हैं एसडीएम को सिखाया सबक। आप इसे देख सकते हैं। यह दैनिक जागरण समाचार पत्र ने 6 जून 2011 को इसे प्रमुखता से छापा है और भी समाचार पत्रों ने इसे छापा है, इसका उल्लेख मैं कर देना चाहूंगा। एक अनुरोध और करूंगा, जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं, तो अभी तक मैंने नहीं कहा है लेकिन अब कह रहा हूं कि हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर दें। यह हिंदुस्तान समाचार पत्र का है। आप इसकी हेडिंग पढ़ सकते हैं। पॉलीथीन के साथ मिले एसडीएम तो कहा सारी। एसडीएम साहब कौन थे और कैसे उन्होंने सारी बोला, क्या हुआ, इसके बारे में हम बताते हैं। दोस्तों, 5 जून 2011 का दिन। लोग कहते हैं ना कि आप इसी सरकार के पीछे पड़े हैं। मैं इतना दिखाऊंगा, मोहन जी की गवर्नमेंट हो या भैया जी की गवर्नमेंट हो अथवा धरती पुत्र की सरकार रही हो, मनमोहन सिंह की सरकार रही हो अथवा अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जब से होश संभाला है जनतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को सम्मान देते हुए यह सब किया गया है। और मोटी मोटी फाइलें हैं, एक दो नहीं हैं, तमाम फाइलें हैं। और इस तरह से 1-2 बोरा इस तरह की कटिंग होगी जो आपको बताएगी। तो यह कहना कि इसी सरकार में हम लोग मुखर हुए, ऐसा नहीं है दोस्तों। यह तब से हम लोग टोका टाकी और हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब चलिए साहब, आते हैं एसडीएम साहब पर। एसडीएम साहब, मामला है गाजीपुर जनपद का, जो मेरा गृह जनपद है। पर्यावरण दिवस था 5 जून 2011। हम लोग उसके पहले ही रोज ही पर्यावरण का दिवस मनाते हैं। तेरही में पौधरोपण, जन्मदिन में पौधरोपण। ऐसे हम विशाल विशाल वृक्षों को भी दिखाएंगे जो जन्मदिन पर लगाए गए हैं, जो त्रयोदशा में लगाए गए हैं, जो ऐसे अवसरों पर हम लोग रोपित करते हैं। वर वधू शादी करके आए, उस अवसर पर लगाए गए, हम दिखाएंगे। बड़े बड़े वृक्ष हुए हैं। तो गाजीपुर रिवर बैंक कॉलोनी, गंगा के किनारे पीजी कॉलेज के पास वह रिवर बैंक कॉलोनी है, जहां न्यायिक सेवा के अधिकारी, वहीं मुख्य विकास अधिकारी, तमाम इंजीनियर, एसडीएम, एडीएम, यह लोग रहते हैं। उनका आवास है। सुबह सुबह का समय था। एसडीएम साहब टहलते आ गए थे। उनका चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी था। एसडीएम साहब ने देखा ताजी ताजी सब्जी मिल रही है तो बेचारे ले लिए। लेने के साथ ही वह निकल रहे थे, उनके साथ और भी सहयोगी थे। तब तक हमारी दृष्टि पड़ गई। आमने सामने हुए, जबकि 25 मीटर की दूरी थी। वह जान गए कि अब तो हम पकड़ लिए गए हैं रंगे हाथ। क्योंकि ऐसा नहीं था, यह अभियान हम लोग शुरू से चलाते रहे हैं। 20-25 साल पहले हम जो रैली निकाले थे, 20 साल पहले, उसको भी दिखा दूंगा। कहीं ना कहीं उसकी कटिंग होगी। जब पॉलीथीन विरोधी रैली निकाले थे, जगह जगह टोका टाकी, हस्तक्षेप। जब 2011 की ही बात लीजिए, उस समय न मोदी जी थे न योगी जी थे। उस समय सीएम कौन था आप बखूबी जान सकते हैं, और किसकी गवर्नमेंट थी इसे भी आप जान सकते हैं। तो एसडीएम साहब पकड़ लिए गए। एसडीएम साहब ने इधर देखा उधर देखा, जाए कहाँ। अब तो आमना सामना हो गया था। फिर बेचारे आगे आ गए। मैं बधाई देना चाहूँगा एसडीएम साहब को। जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा, दुबे जी गलती तो हो गई हमसे, आप हमारा फोटो ले लीजिए। हमने कहा आप तो फोटो नहीं लेंगे। आपने स्वीकार कर लिया। कहा नहीं, आप फोटो लीजिए। लोग जाने
कि एसडीएम लोग भी इस तरह की गलती करते हैं और इससे लोग सबक लेंगे, सीख लेंगे और आगे से इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हमसे चूक हुई है, यह चूक मैं पहले भी करता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आज यही हुआ है और आप मुझे छोड़ेंगे भी नहीं। हमने कहा भाई साहब आपने इतना कह दिया तो मैं आपके खिलाफ न समाचार पत्रों में दूंगा न सोशल साइट पर दूंगा। दोस्तों उस समय यूट्यूब नहीं था और मैं उस समय फेसबुक पर था। रोज 1-2 जंग होता था और उसको मैं सोशल साइट पर डालता था। हमारे फेसबुक पर आप जाएंगे तो इस तरह की कहानियां आपको मिल जाएंगी, हजारों कहानियां मिलेंगी। कहानियां क्या मतलब जो सच्ची घटनाएं हैं। अब हमने कहा एसडीएम साहब हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जिद के चलते हम लोगों ने फोटो भी लिया और समाचार पत्रों ने उसे बखूबी निकाला भी। लेकिन आभार भी हमने उनका जताया क्योंकि उन्होंने सच को स्वीकार किया और कहा कि हमसे गलती हुई है। फिर उन्होंने क्या किया और देखिए, नाम था उनका सूर्य नारायण यादव, बाद में एडीएम होकर रिटायर हुए वो शायद। तो हमारे यहाँ कई जनपदों, कई तहसील में वह एसडीएम रहे, सैदपुर में रहे, कई स्थानों पर मोहम्मदाबाद में रहे, गाजीपुर सदर में रहे। तो उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकाले और हमें दिया। हमने कहा भाई साहब भी क्या कर रहे हैं? कहा यह 40-45 रुपए हमारे पास है इस समय और इसका झोला लेकर के आप लोगों में बांटिएगा, जो भी झोला 3, 4, 5 जो भी मिल जाए। तो हमने पैसे उनसे लिया और उसका झोला खरीद के लोगों को बांटा। कई हजार झोले हम लोगों ने कपड़े लोगों के घरों से जो ऐसे उनके वस्त्र थे जो निष्प्रयोज हो गए थे उसे लेकर के धुलना, उसके झोले सिलवाना और लोगों में बांटना। तो एसडीएम साहब को हम लोगों ने झोले भी दिया और पॉलीथीन अपने पॉकेट में रखा। उसे ले गए हम लोग जहाँ उचित स्थान पर कूड़ेदान में डालना था वहाँ डाला गया और एसडीएम साहब के झोले में सब्जी थमा दी गई। झोले में सब्जी ले गए बेचारे। दूसरे दिन 6 जून को यह समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हुआ, लेकिन वह उनको खुशी हुई कि लोग जाने कम से कम आज के बाद तो मैं गलती नहीं करूँगा। दोस्तों दास्ताने संघर्ष में एक यह भी, पर्यावरण संरक्षण हो अथवा भ्रष्टाचार उन्मूलन, मानव अधिकार का पालन करना हो अथवा इसका पाठ लोगों को पढ़ाना होगा, अपने आचरण में शुद्धता रखते हुए ये सारे काम किए गए हैं और समय समय पर इसे मैं बताता रहूँगा। तमाम लोग आते हैं और कहते हैं आपने क्या किया साहब? वैसे नहीं होता है भैया। जब आदमी ललकारेगा तो अपने ठीक रहेगा तभी वह दूसरे को ललकार सकता है। एक उंगली हम आपकी तरफ दिखाएंगे तो सारी उंगलियां तो हमारे तरफ दिख रही हैं, हमारे तरफ आ रही हैं। तो उंगली उठाने से पहले अपने अंतःकरण में शुद्धता रखना पड़ेगा। सूर्य नारायण यादव जहां भी हो, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए। और उन्होंने अच्छा काम किया। यह बड़ी बात है कि उन्होंने चूक को स्वीकार किया और आने वाले दिनों में जब भी कभी मुलाकात हुई तो वह बड़े अच्छे ढंग से मिले। उसके बाद जब भी मिलना हुआ तो वह लोगों को समझाते भी थे, बताते भी और झोले भी उन्होंने कुछ लोगों को बांटा। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से। धन्यवाद।